क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो चाहे जितना भागो बार बार लौट कर आ जाती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, ठीक उसी पल कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की का रास्ता काट देती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि आपके ही अतीत का अधूरा हिसाब है जो आज भी आपसे वसूला जा रहा है। क्या आप जानते हैं, क्या आपके डीएनए में सिर्फ बीमारियों की जानकारी नहीं बल्कि पुराने कर्मों का पूरा सॉफ्टवेयर कोड स्टोर होकर बैठा है? यही कोड आपकी किस्मत की फाइल को बार बार रिबूट कर देता है। आज हम उन गुप्त तिजोरियों का ताला खोलने जा रहे हैं जिसे सदियों से कार्मिक डेट यानी कर्मों का कर्ज कहा गया है, और जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन विज्ञान इस भारी बैलेंस को जीरो कर सकता है। असल में कर्म कोई दंड नहीं, ये ब्रह्मांड का वो सटीक गणित है जिसे उपनिषदों में ऋत कहा गया है। एक शाश्वत नियम जो पूरे अस्तित्व को संतुलन में रखता है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक कंपन पैदा करता है और वही कंपन घूमकर वापस आप तक आता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे कॉज और इफेक्ट कहता है, वेद इसे प्रारब्ध कहते हैं। वह तीर जो कमान से छूट चुका है, लेकिन क्या इस तीर को रोका जा सकता है? यही सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस तीर की दिशा बदली जा सकती है, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है और कुछ मामलों में इसे पूरी तरह नष्ट भी किया जा सकता है। इसे कहते हैं कर्म मुक्ति विज्ञान। सोचिए, अगर आपके वर्तमान के 85% दुख ऐसे खाते से आ रहे हों जिसे आपने देखा ही नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान सबसे ज्यादा फैसले पुराने पैटर्न और ट्रॉमा से लेता है। वेद कहते हैं यही कार्मिक संस्कार है। जब आप किसी से नफरत करते हैं या भीतर कड़वाहट पालते हैं तो आप अपने कर्म खाते में ओवरड्राफ्ट बना लेते हैं। ये बोझ आपके ऑरा को और भारी कर देता है और फिर खुशी पास आकर भी दूर खड़ी रह जाती है। भगवान बुद्ध ने केवल विचारों से मुक्ति नहीं पाई, उन्होंने उस सूक्ष्म कर्म बीज को ही जला दिया जो जन्म और दुख का कारण था। लेकिन सवाल ये है, क्या यह मुक्ति सिर्फ सन्यासियों के लिए है या एक सामान्य इंसान भी इस रास्ते पर चल सकता है? सबसे बड़ा रहस्य आपकी सांसों में छिपा है। योग विज्ञान कहता है हर सांस के साथ कर्मों का एक सूक्ष्म कंपन जुड़ा होता है। जब आप गुस्से, ग्लानि या पछतावे में होते हैं तो सांसों की लय बिगड़ जाती है और वही बिगड़ी लय आपके कार्मिक रिकॉर्ड को और गहरा कर देती है। लेकिन अगर सांसों के जरिए क्षमा का कोड एक्टिव हो जाए तो पुराने से पुराना कर्ज पिघलने लगता है। ग्रंथों में क्षमा को केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि महाअस्त्र कहा गया है। नाम है क्षमा संजीवनी। ये वही चाबी है जो बंद कर्म खातों को सेटल कर देती है। लेकिन क्षमा सिर्फ माफ कर देना नहीं है, इसके पीछे शब्द, भाव, हमारी देखने की कल्पना और ऊर्जा का सटीक तालमेल होता है। आज की दुनिया इसे होपोनोमो कहती है। शास्त्र इसे कहते हैं हृदय की शुद्धि का तीव्र मार्ग। जब आप पूरे भाव से कहते हैं मुझे माफ करें, मैं क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आप शब्द नहीं फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं जो भीतर जमा कार्मिक धुएं को सुनहरी रोशनी में बदल देता है।
विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी बताती है कि गहरी क्षमा की अवस्था में कॉर्टिसोल 40% तक गिर जाता है और तभी शरीर के हीलिंग सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं। जैसे अग्नि लोहे के मैल को जला देती है, वैसे ही ये साधना कर्म खाते के पुराने पन्ने मिटा देती है। इसके 27 गुप्त चरण हैं कर्म मुक्ति यात्रा की। ये यात्रा अचानक नहीं होती, ये 27 चरणों से होकर गुजरती है। जागरूकता, लेखा जोखा, पश्चाताप, स्वयं को क्षमा, दूसरों को क्षमा, पैटर्न ब्रेक, कर्म दहन, निर्बीज अवस्था जहां कर्म का बीज ही जल जाता है, लाइट बॉडी और सहज मुक्ति। इस अवस्था में शरीर भारी नहीं लगता, मन शांत हो जाता है और भीतर एक प्रकाश जागता है। शास्त्र इसे कहते हैं कर्म क्षय। यहाँ जीवन संघर्ष नहीं, प्रभाव बन जाता है। जब कर्म का पूरा खाता साफ हो जाता है तो आपकी कुंडलिनी बिना रुकावट ऊपर उठने लगती है। इच्छा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है, सोच तेज हो जाती है, निर्णय 90% अधिक सटीक हो जाते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता को संभालना भी एक परीक्षा है। अगर आज का ये वीडियो सुनते हुए आपका दिल का बोझ थोड़ा भी हल्का हुआ तो कमेंट में लिखिए कर्म मुक्ति और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। याद रखिए, ये अंत नहीं, शुरुआत है। अगला रहस्य आपकी पूरी हकीकत बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।